एक घंटे में पूरी की पूरी बुक को किस तरीके से रीड किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक घंटे के अंदर अंदर पूरी की पूरी बुक को किस तरीके से रीड किया जाता है, वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे फोकस के साथ। जब आप बुक पढ़ते हैं तो एक घंटे में हमें बुक रीडिंग की जरूरत होती क्यों है? बुक रीडिंग की जरूरत होती है हमें एग्जाम्स के टाइम पर, या फिर हम अगर कहीं जा रहे हो अपने टाइम को पास करने के लिए और कुछ नॉलेज लेने के लिए हमें बुक रीडिंग की जरूरत पड़ती है। फास्ट बुक रीडिंग एक ऐसी स्किल है जिसे हर एक इंसान को सक्सेसफुल होने के लिए सीखना ही पड़ता है। तो आज मैं आपको इसी टॉपिक पर बताने वाला हूं कि एक घंटे में पूरी बुक को कैसे रीड किया जाता है। जब आप बुक को ओपन करते हैं, देखिए सबसे पहले तो बुक का जो नेम होता है, बुक का जो टाइटल होता है और राइटर होते हैं, सबसे पहले आप इन चीजों को याद कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल इस बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, इसके राइटर हैं नेपोलियन हिल। तो सबसे पहले आप इस चीज को याद कर लीजिए। उसके बाद में जब आप बुक को ओपन करते हैं तो आपने देखा होगा जो कंटेंट्स दिया हुआ होता है उसमें हमें पता लगता है कि इस बुक में कितने चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर का नेम दिया होता है, हर चैप्टर का टॉपिक दिया होता है, टाइटल दिया होता है। तो अब हमें क्या करना है, जब हम कंटेंट्स बुक खोलेंगे पहले बुक में देखना है कि कितने चैप्टर्स है। मान लीजिए 10 चैप्टर्स आपकी बुक में दिए हुए हैं। अब चैप्टर्स 10 के 10 चैप्टर्स के आपको नेम याद कर लेने हैं, नेम याद कर लेने हैं 10 के 10 चैप्टर्स का। अब एक एक करके आपको चैप्टर्स पर जाना है। चैप्टर्स पर जाकर के आप क्या करेंगे, चैप्टर्स के अंदर कुछ टॉपिक्स होते हैं, उनके कुछ सब टॉपिक्स होते हैं और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। देखिए बुक में रीडिंग करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता है। बुक में सिर्फ कुछ वर्ड्स ही हमें पढ़ने के लिए होते हैं, बाकी तो सारे वर्ड्स सिर्फ सपोर्टिंग वर्ड्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स ही होते हैं जो हमें लर्न करने होते हैं। तो जब हम बुक को खोलेंगे, चैप्टर के नेम्स आप याद कर लीजिए, सारे के सारे चैप्टर्स के नेम आप याद कर लीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, चैप्टर्स के अंदर जाइए, उनके कुछ टॉपिक्स होते हैं, कुछ सब टॉपिक्स होते हैं और उन सब टॉपिक्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। तो अब हमको क्या करना है, सारे टॉपिक को देख लीजिए कि क्या है, उस टॉपिक के बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले लीजिए, थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट, थोड़े से इंपॉर्टेंट लाइंस को अंडरलाइन कर लीजिए, सिर्फ अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके कितने सब टॉपिक्स हैं ये आप देख लीजिए, उसमें सब टॉपिक्स के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज ले लीजिए, फिर उनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप लर्न कर लीजिए। इस तरीके से आपका चैप्टर खत्म, दूसरा चैप्टर खत्म, तीसरा खत्म। इस तरीके से आप सारे चैप्टर्स को बहुत ही इजीली कवर कर पाएंगे। और आप एक वाइट पेज लीजिए A4 साइज, अब आप उसको क्या करेंगे, पूरे सबसे टॉप पर क्या करेंगे, बुक का नेम लिखेंगे। उसके बाद में 1 2 3 4 जितने भी आपके चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर्स के नेम लिखेंगे। उसके बाद में आप एरो से डिनोट करके उसके जितने सब टॉपिक्स हैं या टॉपिक्स हैं उसको डिनोट करके उसका नेम लिखेंगे। अब उसके और सब डिवीजन करेंगे, अब आप वहां पर उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेंगे। तो इस तरीके से एक पेज पर आप पूरी की पूरी बुक लिख सकते हैं और आप उसको इजीली रिवाइज कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। तो इस ट्रिक को यूज कीजिए, फायदा उठाइए इस ट्रिक का और अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए, बुक रीडिंग करिए और अच्छी अच्छी वैल्यूज को अपने अंदर जाने दीजिए और आगे बढ़िए, सक्सेसफुल होइए। तो अगर ये टिप्स अच्छी लगी हो तो इनको फॉलो कीजिए, आगे बढ़िए और बुक को रीड करना शुरू कर दीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।